हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड वेसल। जब किसी वेसल के अंदर पानी भरा हुआ रहता है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ रहता है तो उसके अंदर प्रेशर वेरिएशन हमने देखा था कि जब हम हाइट के साथ नीचे जाते हैं तो प्रेशर की जो प्रेशर ग्रेडियंट आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डेप्थ जो आता है वो रो इंटू जी के इक्वल आया था। जी जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वो तो तब था जब कोई वेसल स्टेशनरी हो, स्टेशनरी फ्लूइड हो। लेकिन क्या हो यदि जिस वेसल या जिस कंटेनर के अंदर वो लिक्विड भरा हुआ है वो कंटेनर ही एक्सेलरेटेड हो, मतलब वो जो फ्लूइड है वो एक्सेलरेटेड हो, उसमें प्रेशर कैसे वेरी करेगा उसकी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड वेसल। प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड वेसल। अब देखो, प्रेशर वेरिएशन की यदि बात करें तो प्रेशर वेरिएशन में हम जो एक्सेलरेटेड वेसल लेने वाले हैं, ये जो वेसल है बेटा, एक्सेलरेशन इसका अलग अलग डायरेक्शन में मिल सकता है। तो हम इसको केस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब ये कंटेनर या जो वेसल है ये वर्टिकली डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो। फिर हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। तो प्रेशर में वेरिएशन कैसे कैसे होगा वो हमें पता करना है। तो पहला केस लेते हैं फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन। हम बात करने वाले हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की। तो जैसे एक कंटेनर है ये, ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। यदि हम इस कंटेनर को मान ले कि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ए है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ए है, तो देखो वापस से सारी बातें वैसे ही होंगी जैसे हमने प्रेशर ग्रेडियंट पहले निकाला था। याद करो, हमने डेप्थ के साथ प्रेशर वेरिएशन निकाला था जिसमें हम किसी वाई डेप्थ पे गए, वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया वाटर का तो इक्विलिब्रियम में था और उस पर जो लगने वाले फोर्स वो बैलेंस किए और वहां से हमने प्रेशर ग्रेडियंट निकाला। सेम वही काम यहाँ दोबारा से कर सकते हैं। वाई डेप्थ पे जाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर एक तो फोर्स लगेगा mg, लेकिन साथ ही साथ एक्सेलरेटेड वेसल के अंदर है, यदि हम इस कंटेनर पे बैठ करके इक्वेशन लगाएंगे तो हमें एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठने के कारण हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो नीचे mg के साथ साथ ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड वेसल का है तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। मतलब यदि हम कंटेनर के रेस्पेक्ट में इसका इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो वहां mg के साथ एक ma फोर्स और लगाना पड़ेगा। तो देखो, इस केस में जो प्रेशर ग्रेडियंट हमें मिलने वाला है तो उसकी यदि बात करते हैं तो देखो, जैसे मैं इस कंटेनर पे बैठ गया, सोल्व कर लेते हैं इसको। यहां से वाई डेप्थ पर जाते हैं और एक छोटा सा सिलेंडर वापस से ले लेते हैं। इस सिलेंडर का इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो ये सिलेंडर जो है बेटा, यहां डायग्राम बना लिया मैंने इसका। इसका जो एरिया है वो ए है। मैंने कहा यहां का प्रेशर है P और यहां का हो गया P प्लस dP। तो यहां से जो फोर्स लगेगा वो ये प्रेशर इंटू यहां का एरिया, और यहां से जो फोर्स लगेगा वो यहां का प्रेशर इंटू यहां का एरिया। साइड से जो फोर्स लगेगा वो तो एक दूसरे से कैंसिल ही हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके ऊपर हमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ mg, लेकिन साथ ही साथ जब हम इस फ्रेम में बैठ गए तो हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा ma। तो नेट फोर्स बैलेंस करने के लिए मैं कहूंगा कि P प्लस dP, P प्लस dP इंटू एरिया माइनस P इंटू एरिया। देखो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो नेट इतना आ गया ऊपर की तरफ, तो इतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये आ जाएगा mg प्लस ma, क्योंकि जब हम कंटेनर पे बैठ गए तो ये कंटेनर क्या है, इक्विलिब्रियम में आ गया है, और इक्विलिब्रियम में इस पे हमने नेट फोर्स क्या कर दिया, जीरो।
तो यहां से ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो ये बच जाएगा dp इंटू ए इज इक्वल टू एम कॉमन ले लेते हैं। मास जो है इस एलिमेंट का मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू ये हाइट, और ये हाइट हमने dy हाइट ली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया इंटू dy। सेम वैसे एलिमेंट लिया जो हम पहले बात कर चुके हैं इस केस में। ये हो गया मास इंटू जी प्लस ए, वहां केवल जी आता था, यहां जी प्लस ए आ गया। यहाँ एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ dp अपॉन dy क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा रो इंटू जी प्लस ए, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी प्रेशर ग्रेडियंट की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। क्या जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे जाने का प्रेशर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अब देखो ये तो प्रेशर का वेरिएशन आ गया, ये आ गया हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी y डेप्थ या d डेप्थ या h डेप्थ पे चले जाओगे तो प्रेशर कितना चेंज होगा। तो देखो जैसे ये कंटेनर है, ऐसे भरा हुआ इसमें लिक्विड, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है, तो यहाँ जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो प्रेशर की बात है जो कि एयर के कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ का प्रेशर तो P नॉट ही होगा। लेकिन यदि यहां से हम चले जाएं h डेप्थ पर, यहां का प्रेशर यदि हम बात करें तो यहां का जो प्रेशर हमें मिलेगा वो होगा P इज इक्वल टू पी नोट प्लस, देखो प्रेशर ग्रेडियंट यहां रो इंटू जी प्लस ए है, इंटू हाइट h, पी नोट प्लस रो इंटू जी प्लस ए इंटू h। अब देखो बेटा ये जो है रो जी प्लस ए, इस जी प्लस ए को मैं नाम दे देता हूं जी इफेक्टिव, रो इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव के बारे में हम पहले भी कई बार बातें कर चुके हैं। जी इफेक्टिव देखो जब कोई कंटेनर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होता है तो इसके रेस्पेक्ट पे जो जी इफेक्टिव लगाते हैं हम, वो जी प्लस ए हो जाता है क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। तो देखो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया रो इंटू जी इफेक्टिव जो कि हो गया रो इंटू जी प्लस ए, और प्रेशर हो गया पी नोट प्लस रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच। एच है वर्टिकल डायरेक्शन में हम कितना नीचे गए। यदि यहां का पॉइंट का कोई प्रेशर दे रखा है, ऊपर जा रहे हैं इसी लिक्विड में, तो हम यहां प्लस करने के बजाय क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। सेम ऐसे ही बात करेंगे जब वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में क्या करेंगे। स्क्रीन को पोज कर लो बेटा, और इस वीडियो स्क्रीन को पोज करके इसको नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। अब देखो इसी में सेकंड पार्ट ले लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, जैसे ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये कंटेनर जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा ये देखो कंटेनर मतलब ऐसा हो सकता है जैसे इस कंटेनर को एक लिफ्ट में रख दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, तो वो बता रखा है। तो इस केस में जो प्रेशर ग्रेडियंट वापस से वही पर जाकर के एलिमेंट लेंगे, उसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो वापस से प्रेशर ग्रेडियंट आएगा। तो सोल्व करने पे आएगा डीपी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू रो इंटू जी माइनस ए। इसको मैं रो इंटू जी इफेक्टिव भी बोल सकता हूं, क्योंकि जब एक्सेलरेशन कंटेनर का नीचे की तरफ हो तो जी इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए, जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो जी प्लस ए, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो जी माइनस ए। ये प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। और यदि मैं यहां का बात करूं तो प्रेशर पी नोट है, और यहां से एच डेप्थ पे जाकर के एक पॉइंट आया ए, तो ए का जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए इंटू एच, एच वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसे ही बेटा बी पॉइंट यहां है, मान लो यहां से इधर की तरफ
ये जो डिस्टेंस है सपोज डी है किसी एंगल थीटा पर, तो बताओ पी बी कितना होगा। तो पी नोट से चले हैं, लेकिन हमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में इसका प्रेशर ग्रेडियंट है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डी कोस थीटा डेप्थ चलेंगे, तो यह आ जाएगा पी नोट प्लस रो इंटू जी माइनस ए, मतलब जी की जगह जी माइनस ए आ जाएगा, इंटू जो डेप्थ है इसकी जो आ जाएगी डी कोस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा प्रेशर में। प्रेशर में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। ऐसे बेटा एक होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब किसी कंटेनर को किसी हाइट पे लेकर के गए और वहां से हमें छोड़ दिया, तो छोड़ देंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो यहाँ a इज इक्वल टू जी हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो जैसे ये कंटेनर है, इसमें से कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी हो गया, तो इस केस में जो प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगा, प्रेशर ग्रेडियंट दैट विल बी इक्वल टू dp अपॉन dy इज इक्वल टू जीरो। जीरो इसलिए मैं लिख सकता हूं इसको प्रॉपर लिखूं तो रो इंटू जी माइनस ए भी यहां जी है, मतलब जीरो। इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट जीरो, मतलब प्रेशर की रेट ऑफ चेंज जीरो, मतलब प्रेशर ही चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां इस लिक्विड के हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सेम होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां एयर का प्रेशर तो पी नोट ही होने वाला है। तो किसी भी पॉइंट पर यदि यहां से एच डेप्थ में हम चले जाओगे, तो यहां ए पॉइंट का जो प्रेशर है दैट विल ऑल्सो इक्वल टू पी नोट। सारे इस लिक्विड के सारे पॉइंट का जो प्रेशर है वो पी नोट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, जब एक्सेलरेशन इसको फ्री फॉल कर दिया जाए कंटेनर को, उस केस में यदि मान लो, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसके बेस पर कितना फोर्स लगेगा, मैं कहूंगा पी नोट इंटू उसका एरिया। इसकी साइड वॉल पर कितना फोर्स लगेगा, याद करो वैसे साइड वॉल पर फोर्स कैसे निकाला था हमने, तो मोस्ट पॉइंट का प्रेशर प्लस बॉटम का प्रेशर बाई 2 इंटू एरिया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ भी पी नोट, यहाँ भी पी नोट, तो पी नोट प्लस पी नोट बाई 2 इंटू एरिया, सिंपल पी नोट इंटू एरिया आ जाएगा, क्योंकि इस लिक्विड के हर एक पॉइंट का जो प्रेशर होगा इस केस में क्या होगा, पी नोट होगा। ठीक है, तो ये बात होगी फ्री फॉल केस में। तो ये था वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड कंटेनर सिस्टम, इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट केस बात करेंगे। पोज करके नोट कर लो बेटा, देख लिया। अब देखो, ये तो था वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड कंटेनर, और सिंपल केस होता है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। बस जी की जगह हमें यहाँ जी इफेक्टिव जो कि जी प्लस ए या जी माइनस ए हो जाता है, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में। इसके बाद देखो सेकंड केस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्शन। एक्सेलरेशन इस बार इस कंटेनर का कैसे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखो ये कोई कंटेनर है, इसमें से लिक्विड भरा हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर इस कंटेनर को यदि मैं इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करूंगा, तो पक्का है ये जो कंटेनर में जो लिक्विड है इसकी शेप इस बार ऐसे नहीं रहेगी, ये लिक्विड इस एक्सेलरेशन के कारण किसी एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। मैंने कहा सपोज ऐसे हो गया, ऐसे किसी एंगल पे लिक्विड, ठीक है, ए एक्सेलरेशन के कारण। अब देखो इसी कंटेनर पे यहां इसी के रेस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं, तो देखो एक चीज ध्यान रखनी चाहिए बेटा, जो फ्री सरफेस होती है, फ्री सरफेस क्या है, फ्री सरफेस है इस लिक्विड की वो लेयर जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, उसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं। तो फ्री सरफेस पर एक स्टेशनरी लिक्विड के लिए फ्री सरफेस हमेशा इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। अब देखो नॉर्मल यदि स्टेशनरी लिक्विड ऐसे रखा हुआ है, तो इसके मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये जो बाहर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg,
ठीक है। तो नॉर्मल केस में जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो फ्री सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम रहती है। लेकिन जब ये एक्सेलरेटेड है तो जो हम बात कर रहे हैं फ्री सरफेस इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर, वो अब चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेटेड कंटेनर आ गया है, ये अब स्टेशनरी लिक्विड नहीं है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को मैं कहूँ क्यों ना इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में सोल्व करें। जब हम इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो जैसे हम कंटेनर पे बैठ गए तो यह क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। लेकिन याद रखना है कि हम एक ऐसे फ्रेम में बैठ चुके हैं जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक एडिशनल फोर्स हमें लगाना पड़ता है, सूडो फोर्स। तो बस हम वो ध्यान रखेंगे कि इन पार्टिकल्स पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा। तो देखो जैसे ये कोई पार्टिकल है तो नीचे की तरफ तो एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इधर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा ma। तो इन पर जो नेट फोर्स होगा इनका वो किसी ऐसे हो जाएगा, ये एफ नेट। तो हमारी जो सरफेस है वो इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो नेट फोर्स होगा स्टेशनरी लिक्विड में, अब स्टेशनरी नहीं था तो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इस लिक्विड पे बैठे, फिर हमने कहा कि अब स्टेशनरी हो गए, तो अब नेट फोर्स जो है इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। मैंने कहा जो ये सरफेस जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, इसको थीटा बोला। क्या बोल दिया, थीटा। यहां थीटा जो है एंगल मेड बाय सरफेस विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो थीटा है। अब ध्यान से देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि mg वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ वाला ये एंगल। तो ये जो टोटल 90 है तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। बोलो बन जाएगा नहीं, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन के साथ जो नेट फोर्स एंगल बनाएगा वो थीटा बनाएगा। अब देखो सबसे हम पहले बात करेंगे कि ये थीटा कितना होगा जब एक्सेलरेशन कोई कंटेनर का ए है, तो उस कंटेनर की जो सरफेस है, जो लिक्विड की सरफेस है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है। तो उसके लिए देखो हम बात कहेंगे कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा, यदि हम बात करें टेन थीटा यहां पर, तो देखो थीटा ये है और थीटा ये है, दोनों सेम है, चाहे ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो। तो क्यों ना मैं इस टेन थीटा के बारे में बात कर लेता हूं। ये टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर वाला फोर्स डिवाइड बाई बेस वाला फोर्स। परपेंडिकुलर में लग रहा है ma और बेस में लग रहा है mg, m तो कैंसिल हो गया। तो यहां से थीटा कितना आ गया, टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा विल बी इक्वल टू a बाई जी। तो ये याद रखना आगे से, यदि किसी कंटेनर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है तो उस केस में जो टेन थीटा बनेगा वो a बाई जी के इक्वल होगा। ठीक है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करें, मतलब जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a बाई जी एंगल बना रही होगी। जैसे जैसे मैं एक्सेलरेशन a की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो एंगल के बारे में बातें हो गई, अब कुछ बातें और करने वाले हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें यहां पे ये कंटेनर है, ऐसे इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन a आए, इससे क्या हुआ, देखो वैसे तो देखा जाए तो मैंने कहा सपोज एक सफिशिएंट हाइट है कि इस a एक्सेलरेशन से इससे बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं गिर रहा है, मैं मान लेता हूं बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं गिर रहा है। उस केस में तो मतलब इस कंटेनर की जो हाइट है वो सफिशिएंट है इस पानी को रोकने के लिए। तो यहां से लिक्विड थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा वाई, और यहां से जितना ऊपर उठेगा यहां से उतना ही नीचे चला जाएगा वाई। ऐसा क्यों, यहां से नीचे उतना इसलिए जाएगा क्योंकि वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो क्या रहेगा, सेम। तो यहां से वाई ऊपर गया तो यहां से वाई क्या हो गया, नीचे चला गया, सेम वॉल्यूम रखने के लिए। तो जब ये सरफेस कुछ ऐसे बनेगी
तो पहले वाला जो लिक्विड का लेवल था, मैं यदि मैं इसके लेवल में डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये पहले वाला लेवल है, ठीक है। अब जो है ये y ऊपर चला गया और यहां से y नीचे चला गया, तो ये सरफेस कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे। और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो ये जो टोटल हाइट का डिफरेंस होगा इसमें, ये भी y है और ये भी कितना है, y है। तो यहां से इस बेस लेंथ को मैं l बोल देता हूं। सपोज एक l बेस, ये जो लेंथ है बेस की, ये l है और ये टोटल जो हाइट का डिफरेंस है दोनों में वो 2y है। ट्यूशन टाइप में है, समझो कोई भी पानी बाहर नहीं निकला है, ठीक है। अब देखो इस केस में मैं यदि कहूं कि दोनों के ये कितना लेवल ऊपर उठ जाएगा, यहां पहले वाले लेवल से पानी कितना लेवल ऊपर चला जाएगा या दूसरी तरफ कितना लेवल नीचे चला जाएगा, तो मैं यहां कहूं तो मैं कहूंगा टेन थीटा, जो कि निकाल चुका हूं a बाई जी के इक्वल होता है। लेकिन टेन थीटा यहां पे देखो y और y 2y है, अपोन ये डिस्टेंस हो गई l, तो यहां से y आ जाएगा a बाई जी इंटू एल बाई टू, या कहूं a इंटू एल अपॉन 2g। यहां से ये y आ जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल लेवल था पहले का उससे ये y इतना ऊपर चला जाएगा, या फिर कहूं दूसरी तरफ उतना ही नीचे आ जाएगा। लेकिन ये कब है, जब जो v स्पीड है, जो वॉल्यूम बाहर निकला है वो जीरो, मतलब लिक्विड बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है, पूरा का पूरा लिक्विड सेम। वॉल्यूम कंजर्वेशन से मैंने कहा है v ऊपर जाएगा तो v, तो ये केस हो गया। ये तो सिंपल बातें हो गई कि सरफेस कितना एंगल बनाएगी, लेकिन हम जानना चाहते थे प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा, प्रेशर कैसे वेरी करेगा। उसके लिए हम बातें करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे बातें करेंगे। नोट कर लो बेटा। लिख लिया होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, जब ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा लिक्विड, तो सरफेस को टेन थीटा जो है वो ए बाई जी के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। ये तो फिक्स हो चुका है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बातें करें, तो जैसे ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसकी शेप किसी एंगल पे हो चुकी है, ठीक है। ये थीटा एंगल बना चुका है, ओके। अब देखो यदि मैं बात करूं यहां पर, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए था, तो देखो बेटा यहां पर इस के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं mg नीचे भी लग रहा है, लेकिन एक सूडो फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि हम इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में बैटरी देख रहे थे, तो सूडो फोर्स लगा रहे थे ma। तो इधर की तरफ तो फोर्स लग रहा है mg और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ma। तो देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इसका mg बैलेंस करवा रहे थे, कोई भी एलिमेंट ले रहे थे उसका केवल ग्रेविटेशनल फोर्स mg का, जो प्रेशर के कारण जो फोर्स था वो सिर्फ mg को बैलेंस कर रहा था। लेकिन अब यहां ma को भी बैलेंस करेगा। तो जैसे प्रेशर ग्रेडियंट y डायरेक्शन में था, ऐसे इस बार x डायरेक्शन में भी प्रेशर ग्रेडियंट आएगा। मतलब ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं और एक पॉइंट यहां लेता हूं, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेता हूं, लेकिन क्या लगता है दोनों पर प्रेशर जो होगा इस बार सेम होने वाला है? बिल्कुल नहीं, पक्का है यहां और यहां का प्रेशर तो अलग होने वाला। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर दो पॉइंट का प्रेशर भी अब सेम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैंने बात लिखवाई थी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस भी लिखवाई थी। जैसे सेम लिक्विड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक ही लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन मैंने लिखवाई थी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल भी सेम है। लेकिन एक कंडीशन और लिखवाई थी कि जो लिक्विड है वो स्टेशनरी होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए।
अब यहां लिक्विड रेस्ट पर नहीं है, एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेटेड लिक्विड में वो वाली बात वैलिड नहीं होगी। जब यहां इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब देखो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, यहां प्रेशर ग्रेडियंट की यदि बात करें, प्रेशर ग्रेडियंट, तो यहां प्रेशर x के साथ भी चेंज हो रहा है और y के साथ भी। यदि मैं बात करूं dp अपॉन dy, y डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट, देखो y डायरेक्शन में इस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का तो कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स mg ही लग रहा है और पहले भी mg लग रहा था, तो ये तो सिंपल आ जाएगा रो इंटू जी। डायरेक्शन की बात करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ये y डायरेक्शन। ऐसे में बात करूं dp अपॉन df, x डायरेक्शन का प्रेशर। अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट लिखा हुआ है डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि mg था तो वहां से ये रो जी आ गया। ऐसे ही x डायरेक्शन में फोर्स है ma, तो यहां पर डेंसिटी तो रो ही रहेगी लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रो इंटू ए। इसकी यदि डायरेक्शन बात करें तो डायरेक्शन जो है इसकी, ध्यान से देखो बेटा, mg नीचे था तो नीचे जाने पे फोर्स क्या हो रहा था, प्रेशर जो है वो बढ़ रहा था। ऐसे ही इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि जिधर एक्सेलरेशन होगा कंटेनर का, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि एम फोर्स उधर की तरफ लग रहा है। तो ये डायरेक्शन जो है ये होगी अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर या वेसल, ठीक है। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, जो कि यहां पर ऐसे, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में लिया है तो इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब उस डायरेक्शन को बोलते हैं जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, और किस रेट से बढ़ेगा, रो इंटू ए के रेट से बढ़ेगा। तो नेट प्रेशर ग्रेडियंट जो है, नेट प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसको मैं बोल देता हूं dp बाई डी आर, ये हो जाएगा रो इंटू जी माइनस जे प्लस रो इंटू ए माइनस आई। इसको आई डायरेक्शन बोल दिया, इधर प्लस आई तो उधर माइनस आई, ऊपर प्लस जे तो नीचे माइनस जे। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, नेट दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस चीज को जो मैं नाम दे दूंगा, ये बोल दूंगा इसको रो इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब इधर जी है, इसका सूडो फोर्स का मान ए है, तो इधर जो आएगा इसको मैं जी इफेक्टिव नाम दे दूंगा, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होगा डीपी बाई डी आर, नेट प्रेशर ग्रेडियंट। बेटा इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन वो इस जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में होगी, और ये यहां से थीटा एंगल पे होता है, और थीटा मैं निकाल चुका हूं tan इनवर्स ए बाई जी होता है। तो इसकी डायरेक्शन होगी एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी विद द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ tan इनवर्स ए बाई जी एंगल पर होगा, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में होगा। बेटा ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, मतलब जिधर नेट प्रेशर ग्रेडियंट होता है, एक्चुअल में जो नेट चेंज, रेट ऑफ चेंज जो है उस डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में जब तुम मूव करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। अब इस डायरेक्शन का एक कंपोनेंट इधर भी है और इधर भी है, मतलब रेट ऑफ चेंज इधर भी मिलेंगे इधर भी मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मतलब तुम चाहते हो कि कम से कम डेप्थ में जाकर के और प्रेशर तुम ज्यादा से ज्यादा कर लो, तो वो होता है तुम प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चलो। तो जब पहले हम बात करते थे स्टेशनरी के लिए तो प्रेशर ग्रेडियंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता था, तो उस केस में हम कहते थे सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओ तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मिलेगा प्रेशर में।
लेकिन जब एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो कंटेनर का, तो इस बार ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रेशर ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है इस बार वर्टिकल से किसी एंगल पे है, तो उसी डायरेक्शन में जाओगे तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मिलेगा प्रेशर का। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट एक्स और वाई डायरेक्शन और नेट प्रेशर ग्रेडियंट। अब इसके बाद किसी डेप्थ पर जाने पर प्रेशर कैसे कैसे मिलेंगे वो भी बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। देखो ये प्रेशर ग्रेडियंट की बात। अब देखो किसी डेप्थ पे जाएंगे तो प्रेशर कैसे चेंज होगा। जैसे ये कंटेनर है, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है जो कि किसी एंगल पे ऐसे हो चुका है। इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए। कुछ पॉइंट्स लेता हूं, जैसे ए पॉइंट यहां सरफेस पर, तो बताओ पी ए कितना होगा। दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि मैंने कहा जो पॉइंट एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट पर है तो उसका प्रेशर तो एयर के इक्वल होगा, और एयर प्रेशर तो कितना है, पी नॉट के इक्वल। ओके, अब देखो यहां से जो मूव होने के है, तुम यदि तुम सिंपल वाई डायरेक्शन में मूव करते हो, ऐसे किसी वाई डेप्थ पर गए और बी पॉइंट है, तो बी का जो प्रेशर है ये होगा पी नोट, मतलब ए का प्रेशर प्लस वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये आ जाएगा वाई डायरेक्शन के जो रेट ऑफ चेंज है वो रो इंटू जी के इक्वल है, तो ये आ जाएगा रो जी इंटू वाई। ठीक है, बिल्कुल सही बात। और एक यहां से इधर की तरफ एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है सी। यदि मैं कहूं कि नहीं मुझे ए के रेस्पेक्ट में नहीं सी के रेस्पेक्ट में बताओ, तो इसी को मैं बोल सकता हूं पी सी का जो प्रेशर है उधर से, सी से यदि बी की तरफ चलोगे, सी पॉइंट से यदि बी पॉइंट की तरफ चलोगे, तो प्रेशर की जो रेट ऑफ चेंज मिलेगी एक्स डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू ए। एक्स डायरेक्शन की जो रेट ऑफ चेंज है वो रो इंटू ए के इक्वल होता है, और वाई डायरेक्शन की जो रेट ऑफ चेंज है वो रो इंटू जी के इक्वल होता है। अभी हमने बात की, तो ठीक है, यहां रो इंटू ए के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन एक्स चलने पर जो प्रेशर में चेंज आएगा वो रो इंटू ए इंटू एक्स आ जाएगा। जैसे ये रो इंटू जी इंटू वाई आया, वो रो इंटू ए इंटू एक्स आ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो सी से बी की तरफ जा रहे हो, तो हमने अभी बताया था कि प्रेशर ग्रेडियंट एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो मतलब तुम यदि इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सी का प्रेशर है उससे बढ़ जाएगा रो इंटू ए इंटू एक्स के। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू पी सी प्लस रो ए एक्स। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। तो ये ऐसे प्रेशर वेरिएशन की बात है। यदि मैं कह दूं कि बी पॉइंट जो है यहां से इस पॉइंट से, चलो ये बातें अब यहां पे ठीक करते हैं। वैसे मैं यहां सरफेस से सीधा इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी जा सकता था, लेकिन वो बातें मैंने नहीं किया। अब देखो ये ध्यान रखना चाहिए, हम बी पॉइंट पर ए से भी पहुंच सकते हैं और सी से भी पहुंच सकते हैं। तो मतलब हमें चेक करना देखना है कि हम किस पॉइंट से बेटर तरीके से इन पॉइंट बी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। यदि ए का प्रेशर दे रखा है तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में चलो, सी का प्रेशर दे रखा है तो एक्स डायरेक्शन में चलो। तो इस तरह से हम बी का प्रेशर दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर यदि मैं ऐसे केस में बात करूं, जब लिक्विड ऐसे शेप में आ चुका है, किन दो पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। यदि बेटा ये जो एंगल है थीटा एंगल है, इसी के पैरेलल जैसे ये है, ये दो पॉइंट, ये लाइन भी यहां से थीटा एंगल ही बना रही है। ये पॉइंट है सपोज ए और ये पॉइंट है बी, तो बेटा ए और बी का जो प्रेशर है इस बार सेम मिलने वाला है।
ए और बी का प्रेशर क्या होगा, सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस से यदि हम ऐसे डेप्थ देखें, परपेंडिकुलर डेप्थ, वो दोनों की सेम है। ये एच होगी तो ये भी एच होगी, ठीक है। तो यहां से यहां का प्रेशर तो पी नोट होगा, यहां का प्रेशर भी क्या होगा, पी नोट होगा। तो यदि मैं ए का और बी का प्रेशर लिखूं तो इक्वल तो होगा, और कितना होगा, पी नोट प्लस रो इंटू, इसका एक्सेलरेशन ए इधर है, इस जगह रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच। लेकिन इस बार जो एच है, ध्यान रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने डेप्थ चली है वो आएगी। तो मैं ए का प्रेशर ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू रो इंटू जी इफेक्टिव होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच। ये यहां ए और बी का प्रेशर हो जाएगा, प्लस पी नोट तो है ही, सॉरी मैं पी नोट और लिख देता हूं, पी नोट प्लस ए का प्रेशर या फिर बी का प्रेशर, ए का प्रेशर या बी का प्रेशर होगा पी नोट प्लस रो इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच। तो देखो ये है प्रेशर, मतलब ए पर मैं यदि यहां सीधा यहां इसके टॉप मोस्ट, यदि हमें सिर्फ वर्टिकल डेप्थ दे रखी है तो वर्टिकल डायरेक्शन चले जाओ, यदि हॉरिजॉन्टली मूव करने पे हमें ए पर पहुंच पा रहे हो वैसे चले जाओ, और सरफेस के परपेंडिकुलर जा सकते हो तो वैसे चले जाओ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या लेना है। वर्टिकल में चलोगे तो रो इंटू जी लेना है, मतलब वाई डायरेक्शन में जाओगे तो रो जी वाई हो जाएगा। सिर्फ एक्स में चलोगे तो रो ए एक्स होगा। तो यदि सरफेस के परपेंडिकुलर चलोगे तो वहां रो इंटू जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा, ठीक है, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम अलग अलग पॉइंट का प्रेशर यहां से इजीली बता सकते हैं। इनका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जो आज हमने पढ़ा है, इनका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे, कैसे कैसे अलग अलग क्वेश्चंस को हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।